देखिए, मेरा नाम रत्नेश मिश्रा है और मैं अखिल भारतीय जो युवा कांग्रेस है उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और जो नवाबगंज की नगर पालिका है इसका नगर निकाय चुनाव का प्रभारी हूँ। आज आप जिस प्रत्याशी को नगर पालिका के चुनाव के लिए मैदान में उतारे जी, उसकी सपोर्टिंग के लिए आप नगर पालिका में आज उपलब्ध हैं। जी, अगर बात करें नगर निकाय चुनाव के मुद्दों की, जी, आपकी पार्टी से जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनमानस के हित में? देखिए, पूर्ववर्ती चुनाव में जो लोग जीत कर आए उन्होंने किस तरह से कार्य किया है ये आपने देखा है और हम ये नहीं बताएंगे कि किसने काम किया है किसने काम नहीं किया है। हम आपको ये बताएंगे कि आगे हम आपके लिए क्या करने वाले हैं। पिछले चुनाव में क्या हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए, प्रत्येक नगर की जो व्यवस्था होती है उसमें जो रेडी पटरी वाले व्यक्ति होते हैं जिनका एक बहुत बड़ा जीविकोपार्जन का हिस्सा बाजारों में लगने वाले ठेलों से चलता है, उनके लिए काम करने के लिए हम यहाँ पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी जो हमारे ये श्याम सिंह जी हैं, कुंवर विनय सिंह जी और श्याम सिंह भाई, इनको उतारा। और एक बहुत कट एंड क्लियर है कि नवाबगंज नगर पालिका में जो रेडी पटरी वाले लोग हैं उनकी दुकानों को पूरा विनियमित करके उनको एक स्थान विशेष पर वो दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी और उनको दिया जाएगा कि आप इस क्षेत्र में अपनी दुकानें लगाइए और अपना व्यापार करिए। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आप जब नवाबगंज नगर पालिका में घुसते हैं तो जब बारिश हो जाती है तो देखते होंगे कि आप जल निकासी की एक बहुत बड़ी अव्यवस्था से फैल जाती है। आप अगर निकलेंगे तो पानी का भराव है और नगर निकाय के चुनाव हो तो ये हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उस पर हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ा जो क्या कहते हैं ध्यान रहा है, वो चाहे बड़े चुनाव हो चाहे छोटे चुनाव हो, ये रहा कि स्थानीय मुद्दों पर हमने काम किया है और इस नगर पालिका को बाढ़ मुक्त और नाला मुक्त करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये मेरा वादा नहीं दावा है और हम ऐसा करके दिखाएंगे। बात करें अगर साफ सफाई की, जी, है तो बहुत नॉर्मल मुद्दा जी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी। जी, जी, साफ सफाई की व्यवस्था, हमारी टीम ने जब यहाँ पे सर्वे किया है जी, तो यहाँ पे हमने देखा है गंदगी की भरमार है। आप साफ सफाई की व्यवस्था को किस तरीके से चुस्त और दुरुस्त रखेंगे? देखिए, आपको अगर पता हो तो जो स्थानीय निकाय की जो निधि होती है उस निधि में एक पूरा वित्तीय वर्ष में जो वित्तीय आवंटन होता है राज्य सरकार के द्वारा, उसमें एक पूरी की पूरी वित्त का एक पूरा पार्ट होता है जो साफ सफाई पर खर्च किया जाना होता है। जो केंद्र की इस समय सरकार की एक योजना है स्वच्छ भारत अभियान, उससे एक अलग बजट का आवंटन होता है। हम कूड़े के निपटान के लिए छोटे स्तर पर यहाँ कूड़े के निपटान के केंद्र बनाने का काम करेंगे और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम हर एक परिवार को इस तरह से मोबिलाइज भी करेंगे कि वो स्वयं भी, जनता भी आए और जो नगर निकाय के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अध्यक्ष हैं और जो उसके पदाधिकारी, उनका सहयोग करें और हम सब मिलकर नगर को स्वच्छ बनाएंगे। बात करें अगर आपके प्रत्याशी की, जी, कोई भी अगर जन समस्या होती है, जी, आपके प्रत्याशी जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण किस तरीके से करेंगे? देखो भैया, अब अवधि में आपका एक जवाब दे दी। देखिए, सब कुछ एहमेर नहीं होता है कि आप बहुत बड़ा औरा हो तब हो। आज के समय में कहा है कि बहुत सारी चीजें इस बाटी जिनका हम व्यक्तिगत स्तर पर टैकल दे सकते। अगर आपको लगता है कि इनसे नहीं हो पा रहा है या ऐसा कोई मुद्दा जो नगर पालिका के अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार के तहत आता है, मुझे लगता है कि उसको श्याम भाई सब कुछ करवाने में सक्षम है और उस पर वहाँ कोई कमी नहीं रह पाएगी। बात करें आपकी पार्टी की, जी, तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, जी, आपने क्या सोच के एक अदने से एक नॉर्मल इंसान को जी, अपने पार्टी का सिंबल दिया? देखिए, हमने कुछ सोचा नहीं। देखिए, इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है और कांग्रेस पार्टी ने अब नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने काम आज़ादी से किया है। आज ये तमाम सारे जो छत्रप आपको दिखते हैं, इन सबको मौका कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और अगर देखिए, काम करना होता है आम जनता के लिए। आप एक इंस्टेंट में आपको बताऊंगा कि अगर राजा का बेटा जो है वो राजमहल में पैदा हुआ, उसको चारों तरफ सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, तो वो जनता की समस्याओं से जूझ रही उसको नहीं समझेगा।
इसीलिए हमने जनता के बीच के व्यक्ति को, जो जनता की समस्याओं को स्वयं पर झेलता है, जो जनता के रूप में स्वयं रह रहा है नगर पालिका में, उसको हमने टिकट दिया, क्योंकि जो आपकी पीड़ा जानेगा वही आपके लिए काम करेगा। एक मुद्दा यहाँ पर और है जी, काफी जो है जो अन्य पार्टियों से लड़ रहे हैं जी, तो उनका एक ये भी कहना है कि यहाँ पर भू माफियाओं का काफी दबदबा है। जी, अगर आपका प्रत्याशी नगर पालिका की सीट पर आसीन होता है, जी। इस मुद्दे को आप कैसे हल करेंगे? देखिए, अगर हमारे पार्टी के प्रत्याशी जो कुंवर विनय सिंह जी हैं, अगर वो चुनाव जीत कर आते हैं, तो हम उन सभी जमीनों को जो सरकार की हैं और जिन पर अवैध कब्जा किया गया हुआ है, उसको हम जो विधिक प्रक्रिया है उसके माध्यम से मुक्त कराएंगे, और जो उसके लिए जो योग्य व्यक्ति हैं उनको आवंटन किया जाएगा। अब देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो विधि के अधीन है, कानून व्यवस्था के अधीन है, उसमें जो विधिक प्रक्रिया होगी उसका पूरा पालन करते हुए जो योग्य है उनको आवंटित किया जाएगा। आम जनमानस की जी, बात करें, आम जनमानस की, तो सरकार ने आम जनमानस के लिए काफी योजनाएं चलाई हुई, लेकिन सीधे तौर पर वो जो योजनाएं हैं उन तक नहीं पहुंच पाती है। जी, आपका प्रत्याशी नगर पालिका की सीट पर आसीन होता है, जी, सीधे तौर तक वो योजनाएं आम जनमानस तक पहुंचे, उनमें कोई गड़बड़ी ना होने पाए, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, जो सरकार की योजनाएं होती हैं वो विभिन्न क्या कहते हैं संस्थाओं के माध्यम से जनता तक पहुंचती हैं। वो भारत सरकार की योजना हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, अगर वो नगर निकाय के अधीन से हमारी लोगों तक पहुंचनी है तो हम उसको पहुंचाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, होता क्या कि हमारे निकाय में या जो हमारी नगर पालिका परिषद है, इसमें बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो यहाँ के लोग जो होते हैं, जो नगर पालिका अध्यक्ष होता है या जो नगर पालिका के पदाधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो साठ काट करके बाहरी लोगों को दे देते हैं। तो हम अगर एक भी रुपए का काम किया जाएगा नगर पालिका में, तो वो स्थानीय लोगों को आवंटित किया जाएगा, स्थानीय लोगों को रोजगार देकर, और हम स्थानीय लोगों को नियोजित करने का काम करेंगे। हमारे अगर एक नाली का भी निर्माण होगा तो वो निर्माण करने वाला व्यक्ति वही होगा जो हमारे निकाय का निवासी है, जो हमारी नगर पालिका का निवासी है। हम स्थानीय लोगों को नियोजित करेंगे, और एक कार्य पर अगर उसका एक भी मेहनताना अदा किया जा रहा है तो वो उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो हमारी नगर पालिका का निवासी है। स्थानीय के लिए सब कुछ करेंगे। चैनल के माध्यम से आम जनमानस से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आपने जो मुझसे प्रश्न पूछे उन सब पे मैंने आपको जो मेरी पार्टी की विचारधारा थी और जो मेरे कैंडिडेट कुंवर विनय सिंह जी का जो सिनेरियो था वो मैंने आपको बता दिया। मैं बस जनता से यही कहना चाहूँगा नवाबगंज नगर पालिका की कि आप एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके बीच का हो, जो आपके दुख को समझता हो, जो आपके दर्द को समझता हो। और मैंने अब बीच में भी कहा कि पैदल चलने वाला ही व्यक्ति समझ सकता है कि पैदल चलने में दिक्कतें क्या आती हैं। अगर पैदल चलने वालों के लिए नीति और नियमों का निर्धारण फॉर्च्यूनर और पजेरो और स्कॉर्पियो और इंडिवर में घूमने वाला करेगा तो इससे व्यवस्था नहीं चल पाएगी। आप अब जनता को अपने बीच से अपने व्यक्ति को, अपने भाई को, अपने बेटे को भेजना होगा ताकि उनके हित में नीतियां बन सके, बड़े बड़े नेताओं के खजाने भरने में काम न किया।